के YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे बिहार में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आदेश जारी किया गया है। चौथे चरण की तीसरे चरण की जो लगभग 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होनी है उसकी काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में तदर्थ शिक्षकों ने तालाबंदी का जो आदेश है वो ले लिया है। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जो चौंकाने वाली खबर है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। इस साल भर्तियों का भी लगेगा कुंभ, परीक्षा कैलेंडर का इंतजार। यूपीपीएससी व शिक्षा सेवा चयन आयोग ने व्यापक पैमाने पर भर्ती की तैयारी कर ली है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के लिए भी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी जो तैयारियां हैं, जो कमर है वो कस लिया है और उन्होंने जो अधियाचन है वो मांग लिया है। रिक्त पदों का डाटा सब कुछ तलब हो चुका है, अधियाचन ई पोर्टल के माध्यम से जाना है। उसी तरीके से यूपीपीएससी भी कई बड़ी भर्तियों को लेकर के जो अपना ऐलान है वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है और बड़ी भर्तियों पर अब जो कहीं ना कहीं कुंभ मेले के बाद कुंभ जैसी ही भर्तियों की जो आगाज है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर शिक्षा सेवा चयन आयोग और साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और यूपीपीएससी मिलकर के दोनों लोग अपने अपने आयोग के माध्यम से 2025 का कैलेंडर जारी कर सकते हैं। यूपीपीएससी इस साल कई नई भर्तियों के विज्ञापन जारी करेगा और कुछ पुरानी भर्तियों की चयन प्रक्रिया पूरी करेगा। इस साल राज्य कृषि पदों पर सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 के तहत अवर अभियंता के 604 पदों पर और पीसीएस परीक्षा 2024 के तहत 220 पदों पर और इसी तरीके से कहीं ना कहीं आरओ और असिस्टेंट प्रोफेसर की सारी भर्तियों को मिलाकर के जो है आयोग जो कैलेंडर है जारी कर सकता है। और वहीं पर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि को लेकर के जो लंबित भर्तियां हैं उनको और उसके बाद नई शिक्षक भर्ती को लेकर के जो कैलेंडर है वो जारी करने की फिराक में जुट गया है। डियर अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं बिहार से। बिहार में शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग 21 से 30 तक। बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में चयनित 66,345 से अधिक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 21 से 30 जनवरी के बीच होगी। पूर्व में यह काउंसलिंग 9 से 16 जनवरी तक होनी थी। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने बुधवार को सभी जिलों को निर्देश भेज दिया है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि शिक्षकों को जिला आवंटित नहीं होने के कारण काउंसलिंग की तिथि बढ़ा दी गई है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि प्राथमिक के 21,911, मध्य विद्यालय के 16,989 और 15,250 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के और 12,195 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर इस चयन के बाद चौथे चरण की शिक्षक भर्ती का जो ऐलान है वो जल्द होगी। आप यहाँ पर शिक्षा मंत्री के द्वारा देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा। हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि स्वक्षमता परीक्षा पास कर 2,50,000 से अधिक नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। प्रधान शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों को भी बहुत जल्द ही नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। तो आप जानते हैं कि बिहार देश का एक ऐसा राज्य, अग्रणी राज्य बना है जो लगातार 3 चरणों की शिक्षक भर्ती करके ऐतिहासिक कदम उठा करके सभी जो प्रदेश हैं देश के उन सभी को चेताने का काम किया है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं तदर्थ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर जड़ेंगे ताला। जो तदर्थ शिक्षक हैं उन्होंने कहा है कि अगर हमारी बातें ना सुनी गई तो अब हम शिक्षा निदेशालय पर ताला जड़ देंगे। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तैनात तदर्थ शिक्षक लगातार 21 दिन से निदेशालय में धरने पर बैठे हैं। इसके बाद भी वेतन भुगतान व तैनाती नहीं हो पा रही है। बुधवार को शिक्षकों ने चेतावनी दी कि इस हफ्ते अगर उनकी मामले में कोई ठोस निर्णय न हुआ तो निदेशालय पर ताला लगाने के लिए बाध्य होंगे। आप देख सकते हैं लगातार धरने पर बैठे हैं और इनको आश्वासन तक नहीं दिया जा रहा है कि आपका जो वेतन वृद्धि है, जो आपका है कहीं ना कहीं जो आपके लिए जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको लेकर के कोई सुनवाई के लिए नहीं पहुंच पा रहा है। जबकि तदर्थ शिक्षक नियमितीकरण को लेकर के और अपने वेतन भुगतान को लेकर के लगातार धरने पर 21 दिन से बने हुए हैं। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश से जुड़ी है, जहां पर आप जानते हैं ये बताया जा रहा है कि जो शिक्षक भर्ती है वो केवल अखबारों की सुर्खियों में ही आती है। बिल्कुल सही।
उत्तर प्रदेश में इस अभी आपने देखा था 3 दिन पहले एक न्यूज आर्टिकल काफी तेजी के साथ प्रकाशित हुई कि 50,000 प्राथमिक विद्यालयों में, 25,000 जूनियर में और 75,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस तरीके की जो न्यूज आर्टिकल्स हैं वो लगातार आती रहती हैं। कई वर्षों से अभ्यर्थियों को बेवकूफ बनाते चले आ रहे हैं बड़े कोचिंग संस्थान। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राइमरी, माध्यमिक व उच्च में मार्च 2025 तक रिक्त होने जा रहे पदों का ब्यौरा संबंधित विभागों से मांगा है। बीते शनिवार को आयोग परिसर में निदेशकों की बैठक में अधियाचन 1 सप्ताह में उपलब्ध कराने को कहा गया। लेकिन विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित इस खबर पर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि बीते 4 वर्षों से शिक्षक भर्ती आ रही, लेकिन अखबारों में खबर छपकर बन जाती है। सरकार और कोचिंग संस्थान कई वर्षों से समय समय पर अभ्यर्थियों के साथ छलावा करते आ रहे हैं। कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि लगातार कोचिंग संस्थान और छात्र नेता जानबूझ करके अधिकारियों से मिलते हैं और समाचार पत्रों में अपनी बात प्रकाशित करवाते हैं, लेकिन धरातल पर शिक्षक भर्ती दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। अभी सरकार रोजगार देने की मंशा नहीं है। गौरतलब हो कि विशेष शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कई बार विधानसभा कार्रवाई के दौरान भी छात्रों और शिक्षकों के अनुपात को बराबर होने की बात बोल चुके हैं। साथ ही उन्होंने अभी कोई भर्ती होगी इसको नकार भी चुके हैं। आयोग की माने तो महाकुंभ के बाद नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी है। ठीक इसी प्रकार 2022 विधानसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव के पूर्व भी ऐसे ही समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर सुर्खियों में थी, लेकिन कई वर्षों बाद भी शिक्षक भर्ती धरातल पर दूर दूर तक नहीं दिखी। आजमगढ़ के निवासी आलोक सिंह ने कहा है कि बगल का राज्य बिहार में शिक्षक भर्ती की बहार है और वहां यूपी के अभ्यर्थी टेट सीटेट पास करके बेरोजगार हैं। कई अभ्यर्थियों ने अपने संवाद में बताया कि महाकुंभ की आड़ में सिर्फ एक जानबूझकर लॉलीपॉप दिया गया है। बीते कई वर्षों में अभ्यर्थियों ने विधानसभा, मंत्री आवास का घेराव किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। रायबरेली के रजत सिंह ने कहा कि छात्र नेता और कोचिंग संस्थान दोनों मिलकर के अभ्यर्थियों को बेवकूफ बनाने का कार्य करते हैं। सत्ता के मंत्री भर्ती को नकार देते हैं, लेकिन छात्र नेता और कोचिंग संस्थान भर्ती देते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के किस तरीके से लगातार जो बयानबाजियां हैं ये आती रहती हैं। बिल्कुल सही कहा है, और ये जो खबरें हैं ये केवल अखबार तक ही प्रकाशित होकर के रह जाती हैं और इसके बाद जो कोचिंग संस्थान हैं वो अपने यहाँ नए बैच चालू कर देते हैं और अभ्यर्थी कहीं ना कहीं उसमें जानबूझ करके फंस जाते हैं रोजगार की राह में, और उनके लिए एक राजस्व की मोटी वसूली हो जाती है। और देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार जो निदेशकों की बैठक हुई है, 1 सप्ताह में अधियाचन की बात की गई है, कितना कुछ उस पर स्पष्ट निकलता है। लेकिन इस तरीके की जो बयानबाजियां हैं ये लगातार पिछले कई साल से आते आ रहे हैं। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।